गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के रेशमी नगरी से विख्यात मुबारकपुर क्षेत्र के अमिलो महूदापुर गांव में एक बार फिर एटीएस जांच धमकी, जिसके चलते क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल दिखा। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े संदिग्ध आतंकी सबाउद्दीन की निशानदेही पर उसामा सहित 3 लोगों को 3 गाड़ियों से पहुंची एटीएस की टीम ने उठा लिया। एटीएस के पहुंचने पर मोहल्ले वासियों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। एटीएस सबसे पहले सबाउद्दीन के घर पहुंची, उसके बाद पास की एक दुकान पर पहुंचकर ओसामा को पूछताछ करने के बाद अपने गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद एटीएस ने लगभग आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी कर पूछताछ कर गहन छानबीन करने के बाद 2 और लोगों को लेकर एटीएस की टीम मुबारकपुर थाना परिसर पहुंची, जहां हिरासत में लिए गए संदिग्धों से काफ़ी देर तक पूछताछ की गई। गहन पूछताछ के बाद हिरासत में लिए गए 3 लोगों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया। आजमगढ़ जिले में हरिहरपुर घराना संगीत संस्थान के तत्वाधान में आगामी 27, 28 व 29 अगस्त को हरिहरपुर कजरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बाबत प्रेस वार्ता का आयोजन कर निदेशक अजय मिश्र ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वैसे तो हर वर्ष कजरी महोत्सव 26 अगस्त से शुरू होता था, लेकिन इस बार उनके अभिभावक के तौर पर आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के खाली नहीं रहने पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 27 अगस्त को किया जा रहा है, जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ ही भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे भी शिरकत करेंगी। कजरी महोत्सव 27 अगस्त को शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके लिए उन्होंने आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को धन्यवाद ज्ञापित किया और क्या कुछ कहा अजय मिश्र ने, आप भी सुनिए। हर वर्ष हम लोग कजरी महोत्सव, हरिहरपुर कजरी महोत्सव का आयोजन करते हैं, जो ये लमसम 1995-98 से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कंटिन्यू हम लोग 26, 27 और 28 अगस्त को मनाते आए। इस वर्ष माननीय सांसद जी की भूमिका थी कि नहीं, हम लोग खाली नहीं है, 27 को 28, 29 करिए, तो हम लोग 27, 28, 29 को आयोजन हरिहरपुर संगीत के माध्यम से हरिहरपुर कजरी महोत्सव रखे। तो इस बार आयोजनों में लेके क्या आशा रहेगा, क्या खास है? इस वर्ष बहुत ज़्यादा खास और उम्मीद है कि जैसे हम लोग जब शुरू किए हरिहरपुर कजरी महोत्सव तो बहुत छोटे स्तर पर कार्यक्रम शुरू हुआ, मगर आज अभी विगत 4 अगस्त को आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो हरिहरपुर कजरी महोत्सव को शासन द्वारा कराने के लिए बोले। हालांकि हमें सुविधा शासन प्रशासन का भी एक पैसा नहीं मिला, और आगे क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, मगर हम लोग में एक उम्मीद और एक जोश जाग गया है कि कुछ अब अच्छा बेहतर होगा। इसीलिए हम सब समस्त संस्था परिवार और कलाकार बंधु मिल करके ये हरिहरपुर कजरी महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। आजमगढ़ न्यायालय ने लूट और हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद 3 आरोपियों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 BD भारती ने सुनाया। बता दें कि मुबारकपुर कस्बे के शाह मोहम्मदपुर निवासी हसन अली साड़ी का व्यापार करता था। हसन अली तथा अन्य साड़ी व्यापारी प्रत्येक मंगलवार को साड़ी बेचने के लिए वाराणसी जाते थे। हसन अली 25 जनवरी 2000 की रात 8 बजे वाराणसी से माल बेचकर घर आ रहा था, तब घर के पास ही शमीम अहमद निवासी कोयरिया पार थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, शफीक उर्फ अब्दुल वाहिद निवासी पूरा दुल्हन थाना मुबारकपुर तथा बबलू उर्फ इनामुल हक निवासी पूरा दुल्हन थाना मुबारकपुर ने हसन अली को रोक लिया, उसके साथ लूटपाट की। विरोध करने पर हसन अली को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही हसन अली की मौत हो गई। इस मामले में मृतक हसन अली के बाबा हाजी सज्जाद ने मुबारकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मामले में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदम्बा प्रसाद पांडे ने सैयद अली, तकी हुसैन, राजेंद्र, डॉक्टर बी भार्गव, विवेचक श्याम रथी, विवेचक
शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी तथा सुखदेव को बतौर साक्षी न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शमीम अहमद, बबलू उर्फ इनामुल हक, शफीक उर्फ अब्दुल वाहिद को आजीवन कारावास तथा 20-20 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक गिरीश चंद्र जोशी पहुंचे आजमगढ़। शहर के प्रमुख व्यवसायियों से मिलकर बैंकिंग रिलेशनशिप के बारे में की वार्ता। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक गिरीश चंद्र जोशी का आजमगढ़ में आगमन हुआ। उनका स्वागत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक बीबी सहाय एवं सहायक महाप्रबंधक एसके सिंह तथा अभिषेक कुमार द्वारा किया गया। अंचल प्रमुख श्री जोशी द्वारा नगर के गणमान्य व्यवसायी सुनील अग्रवाल, शंकर साव, श्रवण गुप्ता, ज्ञानू सिंह, प्रकाश कुमार, अशोक वर्मा, प्रभुनाथ अग्रवाल, भोला साव सहित सैकड़ों लोगों से बैंकिंग संबंधी समस्याओं पर चर्चा की गई। सभी से व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए और सभी को आश्वस्त किया कि यूनियन बैंक आपके साथ है। जो भी व्यवसायी कारोबार करना या उद्योग लगाना चाहता है, यदि उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो तो वह शाखा प्रबंधक, उप महाप्रबंधक से मिलकर अपनी बात रख सकता है। आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाएगा। उन्होंने आए सभी प्रमुख व्यवसायियों से कहा कि वह मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी समाधान उनके द्वारा होगा कर दिया जाएगा। कार्यक्रम में सिविल लाइन शाखा के मुख्य प्रबंधक मुल्कराज आनंद द्वारा आए उच्च सभी अधिकारियों और व्यवसायियों और गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया गया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राज्य स्तर के मंत्री डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने गुरुवार को मंडली जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री ने निरीक्षण के दौरान मरीजों से बातचीत कर व्यवस्था की जानकारी ली। कुपोषण वार्ड के रसोइयादार से कोकोनट ऑयल में भोजन बनाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, महिला वार्ड, एआरटी सेंटर, पीकू वार्ड का निरीक्षण किया। मरीजों से खान पान, दवा इत्यादि की जानकारी ली। हालांकि किसी मरीज या तीमारदार ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की तो अस्पताल प्रशासन ने थोड़ी राहत की सांस ली। पीआईसीयू वार्ड में जब गए तो पहले से ही उन्होंने ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों से डॉक्टर के बारे में पूछा तो किसी ने नहीं बताया कि किस डॉक्टर की ड्यूटी है। एसआईसी को भी नहीं पता था कि कौन डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद हैं। इसके लिए उन्होंने एसआईसी को निर्देशित करते हुए कहा कि ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई की जाए। इसके बाद सीधे वह पुनर्वास केंद्र पहुंचे जहां 10 की क्षमता वाले वार्ड में 9 बच्चे भर्ती हैं। उनसे व्यवस्था के बारे में खान पान, दवा, नाश्ता, दाल, चावल इत्यादि की गहनता से जानकारी ली। पुनर्वास के रसोई घर में जा पहुंचे तो रसोईदार से भोजन बनाने की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि मरीजों का भोजन रिफाइंड ऑयल में बनता है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कोकोनट ऑयल में भोजन बनाने के निर्देश दिए। सीएम महेंद्र नारायण तिवारी को निर्देशित किया कि मानक के अनुरूप बीमार बच्चों में खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करें। एसआईसी अनूप कुमार श्रीवास्तव, जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव सहित अन्य चिकित्सक व स्टाफ नर्स उपस्थित रहीं। दुबई में आयोजित वर्ल्ड हेल्थ समिट में भाग लेंगे डॉक्टर भक्त वत्सल। खाड़ी देश दुबई में 28 से 30 अगस्त के बीच 3 दिवसीय वर्ल्ड हेल्थ समिट 2022 का आयोजन होगा। चिकित्सा के क्षेत्र से विशिष्ट योगदान को देखते हुए आजमगढ़ जिले के ख्यातिलब्ध चिकित्सक व केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के पूर्व सदस्य एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक कोलकाता के गवर्निंग बॉडी मेंबर डॉक्टर भक्त वत्सल को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। दुबई के ZW मैरियट होटल में 3 दिवसीय वर्ल्ड हेल्थ समिट का शुभारंभ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विन चौबे, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामजी सिंह, बेनेट कंपनी के निदेशक नीतीश कुमार दुबे करेंगे। सम्मेलन में भारत, अमेरिका, इटली, हंगरी, रूस, जर्मनी, स्वीडन, यूएस सहित 25 देशों के 250 से अधिक चिकित्सक भाग लेंगे। डॉक्टर भक्त वत्सल का मानना है कि बिना होम्योपैथी के स्वस्थ भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खंड विकास अधिकारी के नेतृत्व में विकास खंड के सभी ग्राम पंचायतों में संचारी रोग को देखते हुए स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूक किया जा रहा है जिससे रोगों को से निदान पाया जा सके। ग्राम पंचायत पलनी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सहायक विकास पंचायत उमाकांत पाठक के देखरेख में सफाई अभियान चलाया गया। नाला की साफ सफाई कराई गई। संचारी रोग को देखते हुए जगह जगह सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान में जिला अध्यक्ष सीपी यादव, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, सेक्टर प्रभारी राज बहादुर चौधरी, सेक्टर प्रभारी रतन यादव। आजमगढ़ जिले में कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर तीसरे दिन भी सांकेतिक धरना प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान
कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के आजमगढ़ संगठन मंत्री संजय कुमार गौतम ने बताया कि पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों के समाधान के लिए विज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। लिहाजा यूनियन ने 18 अगस्त से 5 सितंबर तक अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। संजय कुमार गौतम ने बताया कि हमारी 5 सूत्री मांगों में नए लाइसेंस प्राप्त 16 जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों को आयुक्त व निबंधन के वेतनमान पुनरीक्षण के तहत वेतनमान दिया जाए, बैंकों को आधुनिकीकरण हेतु विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाए, चीनी मिलों, नाबार्ड विभाग और सामान्य बैंकों के नियमों के उल्लंघन की जांच कराई जाए। इसी के साथ ही अन्य मांगें शामिल हैं। इसी को लेकर बैंक कर्मचारी विभिन्न चरणों में अलग अलग तरीके से अपना धरना प्रदर्शन आगामी 5 सितंबर तक जारी रखेंगे। इसी के तहत आज तीसरे दिन सांकेतिक धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिसका आज 8वां दिन है। हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं, जिसमें कि वेतन पुनरीक्षण पहला मांग हमारा है कि सभी 50 जिला सहकारी बैंकों में समान वेतन किया जाए। दूसरी मांग ये है कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जो है डिजिटलाइजेशन के संबंध में जो भी अनियमितताएं की गई हैं उनकी जांच करवाई जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा चीनी मिलों में जो वित्त पोषण के माध्यम से पैसा लगाया जा रहा है वो उसमें अनियमितता की जा रही है। चौथी मांग हमारी है कि जो वित्तीय वर्ष 2012 से 2017 तक जो भर्तियां हुई हैं उन कर्मचारियों पे तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, उन प्रतिबंधों को हटाया जाए। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बुद्धसेनपुर गांव निवासी पीड़ित ने उसकी भूईधरी की जमीन पर जबरदस्ती रास्ता बनवाने का प्रशासन पर लगाया आरोप। जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप लगाई न्याय की गुहार। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बुद्धसेनपुर गांव निवासी पीड़ित ने बताया कि गांव के कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों के दबाव में आकर एसडीएम सहित अन्य क्षेत्रीय अधिकारी उसकी भूईधरी की जमीन से रास्ता निकालना चाहते हैं, जबकि वह रास्ता दर्ज नहीं है, जिसका मंडलायुक्त तक निस्तारण कर चुके हैं। उसके बावजूद दबाव बनाकर रास्ता निकालना चाहते हैं। पीड़ित ने एक बार फिर जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाते हुए न्याय की गुहार लगाई। शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया कि उसे और परिवार के लोगों को बार बार प्रताड़ित न किया जाए। ये मेरी है कि एसडीएम साहब मेरे ज़बरदस्ती मेरी भूईधरी में रास्ता बनवाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है, जो मेरा एसडीएम साहब न्यायालय द्वारा फाट भी मेरा बन गया है और कमिश्नर द्वारा भी, आयुक्त मंडल अधिकारी द्वारा भी मेरा स्वीकृत कर दिया गया है, आदेश हो गया। तब भी प्रशासन बार बार प्रयास कर रही है, बार बार मौके पे जा रही है। कुछ मेरे पड़ोसी दबंग लोग हैं जो बार बार अपने अथवा में आके, वेश में आके बार बार प्रशासन को बुलाया जाना, मुझको प्रताड़ित करना। कौन है आपका पड़ोसी? मेरे पड़ोसी मुन्ना यादव हैं, उनके लड़के मुकेश यादव हैं। और नहीं, रास्ता उनके ऑलरेडी, मैं तो बोला आपके पास रास्ता नहीं, मैं रास्ता दे रहा हूँ, मगर उनके पास ऑलरेडी रास्ता है। भूईधरी से रास्ता उनकी ऑलरेडी आबादी से रास्ता जाती है, उनकी 4 व्हीलर भी आती जाती है। उसमें कमिश्नर साहब भी आदेश में लिखे हैं ऑलरेडी इनके पश्चिम साइड से रास्ता है, ऑलरेडी इनके खड़ंजा लगा हुआ है, इस समय आरसीसी लग गई है, ऑलरेडी इनके पास रास्ता, ज़बरदस्ती मुझको परेशान किया जा रहा है। आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री व कैबिनेट मंत्री विधान परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर आजमगढ़ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह के ने कैबिनेट मंत्री व सदस्य विधान परिषद भूपेंद्र सिंह को भाजपा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अभी कल ही कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह आजमगढ़ आए थे। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि यहां से लखनऊ पहुंचते ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हम शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर जिला महामंत्री विनोद उपाध्याय, अवनीश मिश्रा, आनंद सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अवनीश चतुर्वेदी, विवेक सिंह, प्रवीण मिश्रा, विनय प्रकाश गुप्ता, मृगांक शेखर सिन्हा, राजीव शुक्ला, अभिनव श्रीवास्तव, विशाल श्रीवास्तव सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। हम सभी लोगों के लिए अपार हर्ष का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी को जो घोषित किया गया है,
उसके लिए आज हम सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के लिए एक और गौरव की बात है, क्योंकि उनका पाथे हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा था। उसी समय में माननीय जी को फ़ोन आया और सीधे उन्हें दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली वह हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करने के बाद यही आजमगढ़ से रवाना हुए। आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम सभी लोगों के बीच में हैं। इस नेतृत्व को मैं और आजमगढ़ की कार्यकर्ताओं के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं कि जो अपने विचार परिवार के आदरणीय भूपेश सिंह चौधरी जी जो पंचायती राज मंत्री हैं और आजमगढ़ ज़िले के प्रभारी हैं, हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि अभी कल ही हम लोगों के बीच में रहे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और तुरंत दिल्ली से फ़ोन आया और तुरंत वो आजमगढ़ से दिल्ली रवाना हुए। इस नेतृत्व का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपको प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किए। आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के भीरा बाजार के पास अनियंत्रित ट्रक मकान में घुस गया। इसमें ट्रक के खलासी की मौत हो गई। वहीं मकान के सामने झाड़ू लगा रही महिला व ट्रक पर सवार एक अन्य किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। किशोर को जौनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि महिला का नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया गया। ट्रक की टक्कर से मकान का बारजा और बरामदे की दीवार पूरी तरह ध्वस्त हो गई। बता दें कि आजमगढ़ से प्रयागराज की तरफ जा रहा खाली ट्रक बरदा थाना क्षेत्र के भीरा बाजार पहुंचने के साथ अनियंत्रित हो गया। चालक जब तक कुछ समझ पाता, सड़क किनारे एक घर में जा घुसा। ट्रक के खलासी नीरज निवासी भीरापुर थाना लालगंज मिर्जापुर की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक पर सवार किशोर अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया। अपने मकान के बाहर झाड़ू लगा रही आतिया भी चपेट में आकर घायल हो गई। ट्रक की टक्कर से मकान का बारजा समेत आगे का हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। पुलिस ने जेसीबी से मकान से किसी तरह से ट्रक को अलग किया। क्षतिग्रस्त ट्रक से बड़ी मुश्किल से खलासी के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुबह 112 नंबर पर पुलिस को सूचना मिली थी कि हाईवे पे थाना बरदा अंतर्गत एक ट्रक अनियंत्रित होकर और घर के अगले वाले हिस्से में घुस गई है, जिसमें जो चालक है और उसके साथ 2 व्यक्ति और बैठे हुए थे, उनको चोट लगी है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और बाकी लोगों को जो भी घायल थे उनको पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुँच के पहले 112 नंबर की टीम, उसके बाद थाना प्रभारी बरदा मौके पर पहुँचे हैं। जितने घायल थे उनको हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया है। ये भी हम लोग कारणों का पता कर रहे हैं कि ट्रक किन परिस्थितियों में अनियंत्रित हुआ और लापरवाही है तो मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने सरकारी धन गबन के आरोपी पूर्व प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के गोड़सर गांव निवासी राजू प्रसाद ने बीते 15 अप्रैल को न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर स्थानीय थाने में श्री राम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य रामबचन चौहान पर यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने विद्यालय में अध्ययनरत जूनियर हाई स्कूल तक के छात्र छात्राओं को मिलने वाले मिड डे मील योजना के तहत भोजन के लिए दी गई सरकारी धनराशि 1,08,255 रुपये का फर्जी तरीके से गबन कर लिया है। वादी मुकदमा का कहना है कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत गठित अभिभावक संघ का अध्यक्ष है और इस योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में उसका नाम पूर्व प्रधानाचार्य रामबचन चौहान के साथ संयुक्त रूप से जोड़ा गया है। आरोप है कि पूर्व प्रधानाचार्य सह खातेदार का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर खाते से 1,08,255 रुपये अपने निजी खाते में स्थानांतरित करा लिया है। ऐसे में पूर्व प्रधानाचार्य का यह कृत्य धोखाधड़ी व गबन की श्रेणी में आता है। इस मामले की विवेचना कर रही पुलिस ने क्षेत्राधिकारी सदर सौम्या सिंह के नेतृत्व में आरोपी पूर्व प्रधान को जहानागंज ब्लॉक मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 22 अगस्त को निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गाँव निवासी व्यक्ति ने मकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को एक युवक अगवा कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच निजामाबाद थाने पर तैनात उपनिरीक्षक नवल किशोर सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त असीलपुर पेट्रोल पंप के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक नवल किशोर सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक पिंटू को गिरफ्तार कर लिया।